है वो फिलहाल उनको दिया जाए। ठीक है, ठीक है, एक बार मेनका के पास चलेंगे। मेनका, आप कुछ बता रही हैं? जी, इस वक्त विष्णु जैन आ गए हैं। सुनवाई के बाद विष्णु जैन बाहर आए हिंदू पक्ष के। इस वक्त हमारे साथ एसपी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जुड़ गए हैं। अनुराग भदौरिया, एक बड़ी खबर एसपी के लिए भी और आजम खां के लिए भी कि उन्हें अंतरिम जमानत अब सुप्रीम कोर्ट से मिल गई है। पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या रहेगी इस पर? देश की सरकार ने लगातार उनके ऊपर झूठे मुकदमे लादे। बकरी चोरी, किताब चोरी, ये कोई मुकदमे होते हैं क्या? इन मुकदमों में ला के उनको इतने दिन जेल में रखा। ये उत्तर प्रदेश की जो बीजेपी की सरकार है। अनुराग जी, आपको रोकना चाहेंगे, आपको रोकना, आपके पास आऊंगी। विष्णु जैन इस वक्त कुछ कह रहे हैं, जरा उनको सुन लेते हैं। देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि माननीय हरिशंकर जैन साहब की तबीयत कल ही डिस्चार्ज हुए हैं। वो सुन लीजिए एक बार, मैं देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस केस के जो मुख्य वकील हैं माननीय हरिशंकर जैन साहब, उनकी तबीयत खराब थी और वो कल हॉस्पिटल से 12 बजे डिस्चार्ज हुए हैं और कल दिल्ली हम लोग शाम को 6 बजे लैंड किए। तो इस केस की तैयारी के लिए थोड़ा वक्त चाहिए था, इसलिए आज हमने सुप्रीम कोर्ट से 1 दिन की मोहलत मांगी है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारी रिक्वेस्ट को मानते हुए इस केस की कल सुनवाई 3 बजे के लिए लगाई है। इन द मीन टाइम मैंने ही अंडरटेकिंग दी थी सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि हुज़ैफा अहमदी साहब जो मुस्लिम पक्षकार के वकील हैं, उनका ये मानना था कि ट्रायल कोर्ट भी आज साथ में प्रोसीड कर रहा है, तो ये चीज़ थोड़ी गलत हो जाएगी। तो उस पर ही मैंने अंडरटेकिंग दी थी कि ट्रायल कोर्ट कल तक नहीं प्रोसीड करेगा। हमारे जो ट्रायल कोर्ट में वकील हैं वो अपनी एप्लीकेशंस को कल तक के लिए नहीं प्रेस करेंगे और कल जब सुप्रीम कोर्ट का फाइनल सुनवाई हो जाएगी और फैसला आ जाएगा, उसके बाद हम ट्रायल कोर्ट में आगे बढ़ेंगे। सर्वे की रिपोर्ट रखी गई है, उस पर तो प्रोसेस चलता रहेगा। नहीं, देखिए, सर्वे की रिपोर्ट तो कोर्ट के रिकॉर्ड पे फाइल हो गई है। अभी जो मुस्लिम पक्षकारों की यहाँ पे दलील है, जब उसको डिसाइड कर लेंगे उसके बाद ट्रायल कोर्ट आगे प्रोसीड करेगा। क्योंकि सर्वे की रिपोर्ट रखी गई है? देखिए, मैं तो अभी सुप्रीम कोर्ट में था। अब सर्वे की जो रिपोर्ट आई है विशाल सिंह साहब की, उसका अध्ययन करेंगे और उसके बाद उसको डिसाइड करेंगे कि वो कोर्ट के सामने आने की दर्ज कराने के लिए रुकना होगा उन्हें कल 3 बजे तक। कल देखिए, ऐसा नहीं हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट और ट्रायल कोर्ट साथ में प्रोसीड करें, साथ में प्रोसीड करें। इसीलिए इन ऑल फेयरनेस मैंने सुप्रीम कोर्ट सामने अंडरटेकिंग दी थी कि ट्रायल कोर्ट में जो हमारे वकील हैं वो कल तक के लिए इस मामले की सुनवाई में प्रोसीड नहीं करेंगे, प्रेस नहीं करेंगे और कल जब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हो जाएगी और फैसला आ जाएगा उसके बाद ट्रायल कोर्ट आगे प्रोसीड करेगा। जो भी पक्ष बार-बार दबाव बना रहा था कि आज ही पूरा काम करे, आज ही सुनवाई करे। देखिए, मुस्लिम पक्षकारों ने बहुत सपोर्ट किया। मैंने उनको बताया था कि हरिशंकर जैन साहब की तबीयत खराब है और वो कल तक रिकवर हो जाएंगे। तो हुज़ैफा अहमदी साहब ने भी उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। मैं टू बी ऑल फेयर, उन्होंने कहा कि नहीं, इसके लिए अगर कोई बार का मेंबर कोई स्टेटमेंट देता है तो वी शुड नॉट अपोज इट। उनका ये कहना था कि उनका सिर्फ इतना कंसर्न था कि ट्रायल कोर्ट में भी आज ये केस लगा हुआ है और साइमल्टेनियसली 2 प्रोसीडिंग्स नहीं चल सकती हैं, इसलिए तभी मैंने अंडरटेकिंग दी कि ट्रायल कोर्ट इसमें कल तक के लिए हम उसको प्रेस नहीं करेंगे और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद ट्रायल कोर्ट आगे बढ़ेगा। कल जब सुप्रीम कोर्ट के सामने हम अपना पक्ष रख देंगे, सारी बातें रख देंगे, जब सुप्रीम कोर्ट उसमें अपना फाइनल जजमेंट सुना देगा उसके बाद ट्रायल कोर्ट जैसे सुप्रीम कोर्ट दिशा निर्देश देगा उसके बाद ट्रायल कोर्ट आगे प्रोसीड करेगा। नई याचिका पर भी और पुरानी याचिका पर भी, दोनों पर, सर्वे पर भी और नई याचिका पर भी। जी, जो इन्होंने 21/4/2022 का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, इस पिटीशन का स्कोप उतना ही है, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट के सामने कल हम अपना पक्ष रखेंगे और जब सुप्रीम कोर्ट उस पर निर्णय ले लेगा उसके बाद ट्रायल कोर्ट आगे प्रोसीड करेगा। धन्यवाद विष्णु जी। और इस वक्त विष्णु जैन जो हमारे साथ मौजूद, जिन्होंने बताया कि कल तक का इंतजार करना होगा जिला अदालत को। डेफिनेटली आपको बताएंगे। धन्यवाद विष्णु जी। नीलू, सुना आपने, कल तक का इंतजार जिला अदालत को करना होगा। जिला अदालत में कल कोई नई सुनवाई नहीं होगी, विष्णु जैन ने कहा। और उन्होंने कहा कि ये रिक्वेस्ट उन्होंने ही रखी थी, हिंदू पक्ष की ओर से ही ये रिक्वेस्ट रखी गई थी कि जिला अदालत और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगहों पर एक साथ सुनवाई ना होती रहे और निष्पक्षता के लिए जरूरी है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट की बेंच सुनवाई ना कर ले तब तक जिला अदालत की आप जो प्रोसेस है उस पर रोक लगा सकते हैं, रोक लगाई जाए। और उसी डिमांड को रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी ये आदेश दिया है। बिल्कुल, और इस तरीके से उन्होंने बिल्कुल, और ये भी चीज उन्होंने साफ किया कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोई ये नहीं कहा गया कि आज है, उन्होंने भी कोऑपरेट किया अपने तरीके से, क्योंकि जिस तरह से विष्णु जैन बता रहे थे कि उनके फादर की तबियत बिगड़ी है, इसलिए 1 दिन का डिले हो गया था। उन्होंने 1 दिन की मोहलत मांगी थी और खुद से अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेते हुए कहा गया कि अगर लोअर कोर्ट में याचिका लगी हुई है तो जब तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं आ जाता है तब तक किसी तरह की कोई सुनवाई वाराणसी यानी सिविल कोर्ट में नहीं होगी। यह बात विष्णु जैन ने पूरी तरह से साफ कर दिया। मेनका, बिल्कुल
बिल्कुल, विष्णु जैन ने साफ किया कि पूरी तरह से कोऑपरेशन रहा मुस्लिम पक्ष का भी, और दोनों तरफ की बातचीत और रजामंदी के साथ ही इस तरह के प्रोसेस आगे बढ़े सुप्रीम कोर्ट में आज। ये तो बात हो गई ज्ञानवापी मामले की। नीलू, थोड़ी देर पहले आपने आजम खां को लेकर पूछा था कि ये जो अंतरिम जमानत, तो ये क्या? दरअसल जो 89वां मामला है आजम खां को लेकर, जो एक गलत तरीके से स्कूल के लिए एनओसी लेने का मामला है, ये 2020 का मामला है। इसमें अंतरिम जमानत मिली है आजम खां को, क्योंकि इस मामले में आजम खां के खिलाफ कोई चार्जशीट दाखिल नहीं हुई थी, जबकि इसी मामले 3 लोगों को पहले चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, उन्हें आरोपी बनाया जा चुका है, लेकिन आजम खां का नाम अब जाकर जोड़ा गया। और इस पर आपत्ति सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी दर्ज कराई थी कि 2020 का मसला है और पहले ही 3 आरोपी दर्ज किए जा चुके हैं, उनके खिलाफ उनके नाम चार्जशीट में है, लेकिन आजम खां का नाम बाद में जोड़ा गया। उनकी अभी गिरफ्तारी इस मामले में हुई नहीं है, चार्जशीट ही नहीं तो गिरफ्तारी कैसे? और इसलिए इस मामले में उन्हें अंतरिम जमानत मिली है, लेकिन बाकी के जो मामले हैं, जो जमानत के बाकी के जो प्रोसेस है, वो आजम खान। ठीक है, तो कह सकते हैं कि आजम खान को बड़ी राहत मिल गई है, लेकिन बात ज्ञान वापी की भी हो रही है। और ज्ञान वापी को लेकर अभी हमने विष्णु जैन को सुना, उन्होंने साफ तौर से कहा कि मैंने 1 दिन का वक्त मांगा था, सुप्रीम कोर्ट ने 1 दिन का वक्त दिया है। हमारी कुछ याचिकाएं वाराणसी के सिविल कोर्ट में भी लगी हुई है, इसलिए जब तक सुप्रीम कोर्ट खासतौर पर सर्वे को लेकर किसी तरह का कोई फैसला नहीं लेता है, मेरी तरफ से ही यह कहा गया कि उन याचिकाओं को आगे बढ़ाया नहीं जाएगा। यानी मेनका कहीं ना कहीं अब मुस्लिम पक्ष, हिंदू पक्ष दोनों चाहता है कि इस पूरे मामले पर अपनी अपनी बात रखी जाए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो और वहां से अगर कोई फैसला आता है तो फिर जो सिविल कोर्ट है वहां पर इसे आगे बढ़ाया जाए। यानी दोनों पक्ष चाहते हैं कि अपनी अपनी बातें रखकर ही इस पर कोई फैसला लिया जा सके। बिल्कुल, और ये लाजमी भी है। मामला बहुत ही संवेदनशील है और जितनी बातें अब तक सोशल मीडिया के जरिए या दूसरे माध्यमों से बाहर आ चुकी हैं, तो आनन फानन में इस पर कोई फैसला हो नहीं सकता है। ये बात हिंदू पक्ष तो खैर जानता ही है, मुस्लिम पक्ष भी इस बात को जानता है। और ऐसे में मुस्लिम पक्ष की ओर से भी जो कोऑपरेशन, तो अदालत के अंदर तो यही रवैया हमेशा से देखने को मिला है। अदालत के अंदर जो अदालती प्रक्रियाएं हैं उसका पालन होता रहा है। वो अलग बात है कि जब यही मुस्लिम पक्ष बाहर होता है, अदालत से बाहर होता है, तो अदालत के फैसलों पर सवाल उठाए, लेकिन अदालत के अंदर जो पूरी प्रक्रिया है वहां पर यह सामंजस्य देखने को मिलता है। मुस्लिम पक्ष ने शुरू में यह जरूर कहा कि आज ही सुनवाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में नहीं होती है तो उनकी जो रिक्वेस्ट थी सर्वे पर रोक लगाने की, उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता, क्योंकि सर्वे तो कंप्लीट हो चुका है, रिपोर्ट भी सौंपी जा रही है आज। लेकिन आज जब हिंदू पक्ष की ओर से यह कहा गया, विष्णु जैन की ओर से यह कहा गया कि हम भी तैयार हैं कि निचली अदालत में प्रोसेस रोक दिया जाए जब तक कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो जाती। हवाला उन्होंने दिया कि उनके पिता की तबीयत ठीक नहीं, जिसकी वजह से वो रिपोर्ट तैयार नहीं कर पाए हैं। कल शाम ही यहां पहुंचे थे और अभी उनको 1 दिन का वक्त चाहिए अपनी रिपोर्ट को तैयार करने के लिए। तो मुस्लिम पक्ष भी इस आधार पर मान गया और मुस्लिम पक्ष ने भी कोऑपरेशन की बात कही कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जब तक सुनवाई नहीं होती है, लोअर कोर्ट में भी अगर वहां पर स्टे लग जाए, स्टे तो शब्द बिल्कुल मेनका, इससे पहले भी हमने देखा था कि सर्वे के तीसरे यानी कि आखिरी दिन जब वो जैसे हिंदू पक्ष का दावा है कि वहां पर शिवलिंग मिला, तुरंत उन्होंने सिविल कोर्ट का रुख किया और उन्होंने स्टे की मांग की। तब मुस्लिम पक्ष ने लगातार आरोप लगाए थे कि उनके पक्ष को सुना ही नहीं गया, वजू खाने को सील कर दिया गया, वहां पर पहरेदारी बिठा दी गई, उनसे उनको दिक्कत हुई। तो अब हम ये मान के चले कि दोनों पक्ष ये मान रहे हैं कि ज्यादा बेहतर है कि कोऑर्डिनेट कर ही इस पूरे मामले को कोर्ट के सामने रखा जाए, जिससे मामले में और डिले ना हो। क्योंकि देखिए, अगर एक पक्ष को नहीं सुना जाएगा तो फिर वो नई याचिका के साथ कोर्ट में जाएगा। तो कोशिश यही की जा रही है कि चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या फिर वाराणसी सिविल कोर्ट हो, हर जगह दोनों पक्ष को सुनते हुए ही कोई फैसला लिया जाए। जिस तरह से तीसरे दिन के सर्वे में हुआ था, उस चीज को दोबारा ना दोहराया जाए। बिल्कुल, और ये ज़रूरी भी है और जाहिर सी बात है, जब हिंदू पक्ष की ओर से ये रिक्वेस्ट रखी गई, आज विष्णु जैन ने जब ये रिक्वेस्ट रखी, तो उनको वक्त अदालत की ओर से दिया जाता ही, क्योंकि जो नोटिस दिया था अदालत ने उसका जवाब अदालत के सामने पेश होना चाहिए। तो ये मुस्लिम पक्ष को भी इस बात का एहसास था, जानकारी थी कि उन्हें वक्त मिल ही जाएगा विष्णु जैन को, हिंदू पक्ष को अपना जवाब रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में। और ऐसे में सच सामने आए, अदालत के जरिए सच सामने आए, दोनों तरफ से अपनी अपनी दलील और जो आपत्ति है वो दर्ज कराने का वक्त मिले, ये अदालती प्रोसेस है और इसका पालन तो होना ही है। और रही बात जिला अदालत में, तो जिला अदालत में जो नए 2 याचिकाएं दाखिल की गई हैं सर्वे को लेकर के, उससे पूरी तरह से कह सकते हैं कि अभी कोई आदेश जिला अदालत की ओर से नहीं दिया जा सकता।
हमें कल तक का इंतजार करना पड़ेगा कि कल सुप्रीम कोर्ट जब 3 बजे कोर्ट के अंदर सुनवाई शुरू होती है तो क्या फैसला अदालत की ओर से आता है, और हिंदू पक्ष की ओर से सर्वे को लेकर जो जवाब दाखिल किया जाएगा उससे सुप्रीम अदालत कितनी संतुष्ट होती है। इन सब बातों के लिए हमें कल तक का इंतजार करना होगा। बिल्कुल। और मेनका एक बात और है, चूंकि हमारी वाराणसी में भी हमारे तमाम संवाददाता वहां पर भी मौजूद हैं, वहां पर लोगों से, वकीलों से बात की गई तो उनका यही कहना था कि अगर सुप्रीम ऑर्डर आ गया है तो उसका अक्षरशः पालन किया जाएगा, यानी जैसा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आता है हम उसको मान के चलेंगे। लेकिन रिपोर्ट वहां पर पेश कर दी गई है, बताया गया है कि रिपोर्ट को लेकर जो भी वर्डिक्ट है जो सिविल कोर्ट में वो दिया जा सकता है, लेकिन फिर भी हम ये मान के चले कि वहां पर भी अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी तरह का ऑर्डर दिया है तो इस मामले में वहां के जज भी बिल्कुल उसका पालन करेंगे। और आज तो ये मान के चले कि किसी तरह की कोई याचिका पर कोई सुनवाई वाराणसी कोर्ट में भी नहीं होगी। बिल्कुल, विष्णु जैन की बातों से यही साफ होता है कि आज जिला अदालत में रिपोर्ट दाखिल हो गई, वो अदालत के पेपर पे डॉक्यूमेंटेड हो गई, ठीक है, वो चढ़ गया, रिपोर्ट चढ़ गई, और रिपोर्ट की जो कॉपियां हैं वो सभी पक्षों को जरूर दे दी जाएंगी, लेकिन उस पर आगे की कार्रवाई के लिए किसे क्या आपत्ति है वो दर्ज कराने के लिए और कोर्ट की ओर से, जिला अदालत की ओर से इस मामले पर सर्वे को लेकर और सर्वे रिपोर्ट को लेकर किसी भी आदेश के लिए हमें कल तक का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जिला अदालत शायद इसके लिए अभी वो भी इस बात को समझे कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस मामले को एक तरह से अभी टेक ओवर कर लिया गया है, और अभी कल 3 बजे तक जब तक कि डबल बेंच जो है वो सुनवाई नहीं कर लेती है तब तक जिला अदालत अपनी तरफ से कोई फैसला नहीं दे सकता है। और मेनका ये भी है कि अगर ये पूरा मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट